everyone, this is Monica and welcome you all in my YouTube channel Methodlaw. So today we will continue our same exercise, nth term of an AP, exercise 5.2. तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15. तो आई होप प्रीवियस वीडियो आपको समझ में आया होगा. तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. Which term of the AP this will be 132 more than its 54th term? तो ये एक स्टेटमेंट है. सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगी, उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो हमें एक टर्म फाइंड करना है. तो सपोज an is the term. So which term of an AP will be 132 more than its 54th term? ठीक है. तो ये जो आप अब देख लीजिए, ये जो स्टेटमेंट है ये इस फॉर्म में आ गया. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी गिवन वैल्यूज है हम यहाँ पे वो मेंशन कर लेंगे. सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 12. ओके, वैल्यू लिखेंगे. तो nth टर्म का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a यहाँ पे है हमारे पास 3 प्लस n यहाँ पे हमें 54 गिवन है. सो 54 माइनस 1 53 एंड d इज 12. देखिए अब सारे वेरिएबल्स हट चुके हैं, नंबर्स आ गए हैं. अब ये सीधे डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा. 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 6 प्लस 1 7. देखिए an की वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 771, राइट. तो हमें यहाँ पे an क्या है, an यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू बताएगा. तो nth टर्म की वैल्यू 771 आ गई है. बट हमें फाइंड क्या करना है कि वो कौन सा टर्म है, उसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है. तो अब an को हम एक्सपेंड करेंगे सेम a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 771. सो a अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे और ये n हमें फाइंड करना है. d is the 12, 771, राइट. तो 1 बाय 1 हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. ओके, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इज 64. सो वैल्यू ऑफ n विल बी 65, राइट. तो आंसर आपको फाइंड क्या करना था, आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी थी. This is the answer. It means 65th term of this AP will be 132 more than its 54th term. तो अब देख लीजिए 65th term क्या है, 771. Yes, it is actually 134 more than its 54th term. So 54th term is 636. Question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 10,000 term? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है. देखिए हमारे पास दो AP है, ठीक है, AP1 एंड AP2. ये जस्ट आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. हमारे पास दो AP हैं. टू AP have the same common difference. जो फर्स्ट AP है उसका कॉमन डिफरेंस एंड सेकेंड AP का कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है. तो अगर हम वेरिएबल यूज करेंगे तो दोनों के लिए सेम करेंगे. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. तो इस वाला AP, ये वाली जो AP है इसका फर्स्ट टर्म सपोज A1 है और इसका फर्स्ट टर्म A2 है. तो अगर हम इन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस लें, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. तो ये 100 टर्म सपोज ये मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, AP1 का है और इसका भी एक 100 टर्म है AP2 का. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100, राइट. हम इस तरीके से लिखेंगे नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ. प्रॉपर क्वेश्चन हम अभी करेंगे. तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज 1000 टर्म. ठीक है, तो ये सारी गिवन चीजें अब हमारे सामने हैं. अब हम समझ सकते हैं कि क्या प्रोसेस हम करेंगे और कैसे आंसर है. तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, हमें क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है. उसमें जो वेरिएबल्स यूज करेंगे वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से करेंगे. तो ये हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100.
जो 100th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ओके, एंड माइनस, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे, A2 ये सेकेंड AP के लिए है 100 माइनस 1 इंटू डी, राइट, इक्वल्स टू 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको हमें ओपन करना है, A1 प्लस 99D माइनस A2, ठीक है, मैं अभी एकदम से ओपन नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, D इक्वल्स टू 100, राइट, so now I can remove the bracket. Okay, so what will be the difference when I remove the bracket? You can see the sign will get opposite. It is positive A2, now it will be negative, this is minus 99D equals to 100. देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाया बिकॉज कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे मिस्टेक करने के लिए, बिकॉज हो सकता है बिना ब्रैकेट के सिर्फ आप A2 का ही साइन चेंज करें और 99 का यहाँ पे साइन चेंज ही नहीं हो। तो जब भी ऐसा कोई भी डिफरेंस आता है और अंदर जो माइनस जिस भी वैल्यू से हो रहा है अंदर एक से ज़्यादा टर्म है तो वहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, कोई जल्दी नहीं है। तो ये अब क्या हो रहा है, देखिए कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो देखिए वैसे तो क्वेश्चन ये यहीं पे सॉल्व हो गया, आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं 1000 टर्म का, तो देखिए ये वैल्यू A1 ही रहेगी, ये भी A2 रहेगी, यहाँ पे 1000 आएगा, सो सेम चीज आएगी यहाँ पे 1000 माइनस 1, तो यहाँ पे 999D आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव 999D, तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे और आएगा क्या, A1 माइनस A2 ही लास्ट में आएगा। तो A1 माइनस A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो 100 है, तो इसलिए आंसर भी 100 ही होगा। तो अगर 10,000 टर्म 1000 टर्म के डिफरेंस की बात करें तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं। फाइंड करना है। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, लास्ट में क्या रहा है, A1 माइनस A2, so from equation 1 तो आंसर is 100। 13 how many 3-digit numbers are divisible by 7। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत दिखेगा, आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चंस बहुत बार देखा गया है, वेदर इट इज बैंक एग्जाम्स या फिर SSC की एग्जाम्स की बात कर लो तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पर तो हम जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसकी हेल्प से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। बाकी मैं एक शॉर्ट भी बनाने वाली हूँ, इस पे बेस एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसे समझ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखिए ये क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 3-digit नंबर्स है कोई, ठीक है, 100 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है, 999 पे, तो ये 3-digit नंबर है। सो इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हों, हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बड़ी ही जल्दी हमें आंसर मिल जाएगा। उसे सॉल्व करने के लिए चाहिए AP जो हमें गिवन नहीं है, तो AP हमें यहाँ पे फॉर्म करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम, 3-digit नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 3-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, सो नाउ 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ओके, तो ये इससे नहीं होगा। So 102 is not divisible by 7, आप चेक कर लीजिएगा। 103 is also not divisible by 7, 104 is also not divisible by 7, yes 105 is divisible by 7, आप चेक कर सकते हैं। ओके 15 से डिवाइड हो रहा है, सो 105 is divisible। एंड नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब नेक्स्ट नंबर, अब हमें फर्स्ट जो हम ये AP फॉर्म कर रहे हैं इसमें हमें फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है, अब सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, 105 में हम 7 ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसे 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 112,
एंड सेम 112 में भी अब हम 7 ऐड करेंगे, सो 190, ओके, एंड सो ऑन, राइट। तो पहला टर्म जैसे आपको फाइंड करना है, ये आपको खुद से फाइंड करना है, उसके बाद आप 7 ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट टर्म भी हम फाइंड कर लेते हैं। सो 999 है, तो 999 को मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगी। $142 यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर विल बी 5, ओके। तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो हमें बस सिंपल 999 में हमें 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा 994, ओके। तो 994 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम इसका लास्ट टर्म लेंगे 994, ओके। तो देखिए लास्ट हमें पता था मैक्सिमम वैल्यू 999 है, तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, तो जितना भी रिमाइंडर है मीन्स 5 जो है वो एक्स्ट्रा है इस नंबर में, तो वो जो 5 है उसको हम इस नंबर से निकाल लेंगे, तो बचा क्या 994, यस। तो 994 अब 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये अब हमारी AP सीरीज है। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमें फाइंड करनी है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n, ओके। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an, अब हमारे पास an की वैल्यू है 994, a की भी वैल्यू हमारे पास है, n हमें फाइंड करना है, and d इज 7। तो 994, सो 105 इक्वल के इससे दूसरी साइड जाएगा, तो इसका साइन चेंज होगा, वैल्यू ऑफ n विल बी 127 प्लस 1, इट इज 128, equals to 128, this is our answer. Number 14 is similar to 13, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है ये क्वेश्चन। How many multiples of 4 lies between 10 and 120? So सबसे पहले ये क्वेश्चन समझते हैं, 10 and 250. So how many multiples of 4 lie between 10 to 250? तो इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, हमें वो फाइंड करने हैं। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है, तो सेम इसीलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चंस के लिए AP फॉर्म करी, इस क्वेश्चन के लिए भी हम वही AP फॉर्म करेंगे। सो 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, सो मल्टीपल ऑफ 4 कहाँ 2 डिजिट नंबर में किस वैल्यू से स्टार्ट होगा, नॉट 11, 12। सो 12 से ये स्टार्ट होगा, बिकॉज 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4। सो AP का फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है, दैट इज 12, ओके। और सेकेंड मल्टीपल क्या होगा 16, ऐसे 4 5 20, राइट, एंड 20 24 एंड सो ऑन। तो अब 250 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है, राइट। सो यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर इज 2। तो 250 में क्या एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, सो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो 248। सो नाउ यू कैन सी 248 इज डिविजिबल बाय 4, सो आवर लास्ट टर्म वुड बी 248। नाउ दिस इज द AP सीरीज। अब हमें यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो यहाँ पे an है 248 and value of a is 12 and n ही हमें फाइंड करना है, and value of d is 4, ओके। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे फॉर्म कर ली है। अब ये आपका होमवर्क है, आंसर आप फाइंड करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of 2 APs this and this equal?
तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसे मैं जस्ट एक लाइन में इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ। यहाँ पे 2 एपी हैं, दिस इज फर्स्ट एपी एंड दिस इज सेकेंड। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ एन हमें फाइंड करना है जिसके लिए इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। रियल, लेकिन कोई ऐसा टर्म है किसी एक पोजीशन पर, कोई ऐसा टर्म है जो इक्वल है दोनों एपी पे, तो हमें वो पोजीशन फाइंड करनी है। अगर हम फर्स्ट एपी से स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने जस्ट जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। अब फर्स्ट एपी के लिए a की वैल्यू इज 63 एंड n हमें फाइंड करनी है एंड वैल्यू ऑफ d इज 2। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सकते हैं ये दोनों के लिए, फर्स्ट एपी के लिए, सेकंड एपी के लिए nth जो टर्म है दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब यहाँ पे सेकेंड एपी के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे डी है 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। 63 ब्रैकेट ओपन 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n minus 7. Now keep all the like terms together. 2n minus 7n equals to minus 4 minus 61. So minus 5n equals to minus 65. So minus minus cancel. So 65 divided by 5. So answer will be 30. So what is the conclusion? It means 13th term of these two APs will be equal. So 13th position पे जो भी term है दोनों APs में उसकी same value होगी. Okay? So now that's all for today. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपके लिए होमवर्क में दिए हैं आप उनको करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।